पलड़ा भारी तो मान के चलिए भाजपा का है। क्यों भाजपा का क्यों? अरे विकास कर रही है, विकास का ये चल रहा है तो हम पलड़ा भारी उसी को ना कहेंगे। और डिमांड भी है। हमारे प्रधानमंत्री को अगर गाली कोई देता है तो उसके लिए ठीक नहीं है। कैसे माफ़ करेगी? गाली तो नहीं है। हम मानते हैं माफ़ कर दिए, हम गार्जियन हैं, तो हमारे बच्चे तो माफ़ नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। मोदी जी तो हमारे दिल में बसते हैं, करे चाहे ना करे, नाम जो है मोदी जी है, बस बात खत्म। हाँ, जीतेगा भाजपा हैं, क्यों? सरकार उसी के बनेगा। चारों तरफ रोड का हर तरफ विकास ही विकास दिखाई दे रहा है। तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। बिहार चुनाव जैसे कि आप सभी को पता है कि इस समय बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है। एक तरफ कल भाजपा ने बिहार बंद का ऐलान किया है, तो इसी सिलसिले में हम इस समय बिहार की विधानसभा सीट नरकटियागंज में खड़े हैं और जो जनता है यहाँ की वो क्या चाहती है इस समय बिहार चुनाव, क्या मुद्दे हैं इस समय बिहार चुनाव के, जो जनता है उन्हीं से बात करेंगे यहाँ पर एक एक करके। क्या नाम है आपका? राजीव शर्मा। अच्छा, क्या कहेंगे, अब चुनाव है बहुत जल्द बिहार में, तो किसका पड़ रहा? पलड़ा भारी तो मान के चलिए भाजपा का है। क्यों भाजपा का क्यों? अरे विकास कर रही है, विकास का ये चल रहा है तो हम पलड़ा भारी उसी को ना कहेंगे। और डिमांड भी है। डिमांड कैसे डिमांड? अब भाजपा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चुनाव उसका इसी तरह रह जाए या बदल जाए। उन लोगों को टिकट वितरण करने में थोड़ा सा चूक कर देते हैं लोग। इसके पहले भी हुआ था इसे। ये अगले चुनाव में टिकट वितरण करने में वो लोग जीते प्रत्याशी को टिकट नहीं दिए, उसके बदला कौन एक रेणु देवी किसको दे दिए जो कि वो हार गई। भाजपा का टिकट लेकर के हार गई। और यहाँ से तो भाजपा जीती है। हाँ, अभी तो जीती है, इसके पहले टर्म में कह रहे हैं हम। 2015 में जो चुनाव। हाँ, उसके पहले टर्म में बहुत एड़ी चोटी एक लगा दिया लोग, लेकिन जीती नहीं भाजपा उसमें। अब बजाइए ब्रांडेड टिकट लेकर के वो नहीं जीती। और रेशमी वर्मा निर्दलीय होकर के एकदम सटी हुई थी, थोड़ा सा चूक होता तो जीत जाती। तो टिकट वितरण करने में वो लोग थोड़ा सा चूक कर देते हैं। कहीं ये बात तो नहीं थी कि ऐसा भी कहा जाता है हर जिनसे बात करें कि भाजपा किसी को भी टिकट दे दे, उसने जीतना ही है, ऐसा तो नहीं? ये देखिए, एक बात और बता देते हैं, थोड़ा सा भाजपा में इधर के कार्यकर्ता में घमंड है। उन लोगों का नाम है कि कुत्ते के गले में अगर भाजपा का टिकट बांध दिया जाए वो भी जीत जाएगा। तो ये बताइए कि भाजपा का टिकट ले करके वोट देने वाला कौन है? मतलब हम इंसान हैं, आप हमारे पास आए हैं, तो कुत्ते के पास कुत्ते ही जाएगा। थोड़ा सा यहाँ चुप कर देते हैं लोग, बहुत ज़्यादा चुप करते हैं, थोड़ा सा नहीं चुप करते हैं। ये थोड़ा सा मतलब हार्ट पर असर करता है ये। हाँ, जो लोग दिल से भाजपा को चाहते हैं उनको बहुत दुख होता है कि कुत्ते के गले में बांध दिया जाए तो कुत्ता जीत जाएगा, आप वोट नहीं दीजिएगा तो क्या होगा। ये सब बात नहीं है, हम लोग कार्य पर वोट देते हैं। भाजपा अभी ठीक है। हम लोग का ज़िला बेतियाँ पड़ता है। अगर 9 बज जाता था, 8 बज जाता था तो हम लोग बेतियाँ रह जाते थे, आते नहीं थे लोग। यहाँ से मतलब नरकटियागंज। हाँ, 35 किलोमीटर है, 36 किलोमीटर हम लोग बेतियाँ रह जाते थे, इसलिए कि रास्ते में क्या हो जाएगा कोई ठीक नहीं था कांग्रेस के राज में। ये तो हर कोई कह रहा है। हाँ, लेकिन अभी तो हम लोग 12 बजे रात में चले जाते हैं मोटरसाइकिल से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अभी तक नहीं है। ये तो कहाँ छोट मोट तो हर जगह होता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले में और अब में कितना अंतर है? पहले में अब में तो ज़मीन आसमान का अंतर है, बहुत अंतर है। बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा वही अपना भाजपा मतलब सुधार कर ले टिकट वितरण में, मतलब मोनोपोली नहीं रखे, जीते प्रत्याशी को टिकट दे, बस, दूसरा कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव की बात करें तो वो कह रहे हैं कि अब हम आएंगे तो बदलाव करेंगे, बिहार बदल। देखिए, तेजस्वी यादव भविष्य हैं। देखिए, तेजस्वी यादव भविष्य हैं, हम लोग वर्तमान में अभी चल रहे हैं। तो भविष्य हम क्या जानते हैं? हम तो कोई भविष्यवाणी जानते नहीं हैं। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उनके पिताजी जो किए हैं हम वो जानते हैं। अब भविष्य नहीं जानते हैं, वर्तमान ठीक है। आप खुश हैं बीजेपी? क्या बीजेपी से खुश हैं आप? बीजेपी से खुश हैं। जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री को गाली दी गई, उसके बारे में क्या? वो तो बहुत गलत है। ये नहीं, हमारे प्रधानमंत्री को अगर गाली कोई देता है तो उसके लिए ठीक नहीं है।
वो ठीक नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि हम जिस परिवार में रहते हैं, हम अपने परिवार के मुखिया हैं। हमको कोई गाली दे तो हमारे जो इर्द गिर्द हैं, जैसे हमारे बच्चे हुए और कोई हुआ, वो उसको छोड़ेगा नहीं। तो ये तो आप लोग का जैसे परसों मोदी जी ने कहा है कि मैं तो माफ़ कर दूंगा राहुल गांधी को या विपक्ष को जिन्होंने गाली दी है, लेकिन बिहार की जनता माफ़ नहीं करेगी। सही बात कहे हैं। एक कैसे माफ़ कहें, कैसे माफ़ करेगी? गाली तो नहीं है। हम मानते हैं माफ़ कर दिए, हम गार्जियन हैं, तो हमारे बच्चे तो माफ़ नहीं करेंगे। वही समझिए इसका मतलब, थोड़ा सा कहना ज़्यादा समझना। आप क्या कह रहे थे? क्या नाम है आपका? प्रमोद चौधरी यहीं से आप? जी। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? नहीं, ऐसा ही कुछ नहीं हुआ। जब अभी चुनाव है तो क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? हम तो बीजेपी हैं भाई। क्यों बीजेपी क्यों? बाप दादा जब बीजेपी में है तो हम भी बीजेपी में हैं। काम वाम कुछ किया है? वो करे चाहे ना करे, बीजेपी हैं। मतलब चाहे कुछ काम हो, कुछ भी हो चाहे ना हो, बीजेपी हैं। बीजेपी से कट्टर बीजेपी। ऐसा क्यों? ऐसा ही मेरा परवैश है कि बीजेपी हम बनेंगे तो बनेंगे। चाहे कोई कुछ करे चाहे ना करे, हम कर बीजेपी हैं। बीजेपी मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। मोदी जी तो हमारे दिल में बसते हैं। क्या काम कर रहे हैं ऐसा उन्होंने कि दिल में बसता है? वो करे चाहे ना करे, नाम जो है मोदी जी है, बस बात खत्म। नाम से ही। और राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? आजकल वो बिहार के कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, तेजस्वी यादव, कुछ नहीं कहेंगे। सिर्फ मोदी जी। बिहार में चुनाव है बहुत जल्द, ठीक है। सबसे पहले तो कौन जीत के आएगा? कौन जीत के आएगा ये तो भाई फ्यूचर इज और आप किसको चाहते हैं? मैं किसको चाहता हूँ? मैं जन स्वराज पार्टी को चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई एक नई पार्टी है। प्रशांत किशोर को चाहता हूँ क्योंकि एक नई पार्टी है, नई उम्मीद है और नए लोग जुड़े हुए हैं। क्रिमिनल लोगों को एक मतलब उनका एक जो अभी तक जो उनका स्टेटमेंट है, अगर उस तरह से जो है अभी तक जो उनका स्टेटमेंट अगर उसको फॉलो करते हैं तो 100% हम लोग प्रशांत किशोर को ही सपोर्ट करेंगे। क्योंकि भाई लालू यादव को हम लोग तेजस्वी को भी देख लिए हैं, नीतीश बाबा के खैर उनकी एज ही नहीं रही जो है कि नहीं। एक नया है, नए लोग आएंगे, कुछ नया करेंगे भाई। क्योंकि अब तो हम लोग रिटायर हो रहे हैं, 50 ईयर्स ओल्ड हो गया हूँ। अब कितनी एज है? 60 साल के बाद में रिटायर ही हो जाता है। मगर आने वाले जनरेशन के लिए कुछ अच्छी हो जाए, इसलिए मैं खुद तो हुई ही और जो भी हमारे जानने वाले हैं, कलीग हैं, भाई हैं, बंधु हैं, दोस्त हैं, सबको भाई मैं जो है उन्हीं को, मैं किसी पार्टी से भी नहीं हूँ बॉस। अच्छा, मैं बताता हूँ। एक सवाल है कि 20 साल पहले का बिहार लालू राज में, अब का बिहार नीतीश राज में और आने वाला बिहार, कितना अंतर देखते हैं इन तीनों में? हम तो भाई एजुकेशन पे ही ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। कोई आपको 2000 रुपया पेंशन दे दे, कोई 5 किलो अनाज दे दे, उससे कुछ नहीं होने वाला है बॉस। आप भी ये डंडी पकड़े हुए हैं, जो भी माइक पकड़े हुए हैं, ड्यू टू एजुकेशन। आप इलिटरेट रहते तो ना क्वेश्चन पूछते आप, ना ये कुछ करते, दिहाड़ी मजदूर करते आदमी हैं। आदमी जो दिन भर आदमी देखिए, फिजिकल वर्क होता है और एक मेंटल वर्क होता है बॉस, समझ रहे हैं ना। फिजिकल वर्क बोले तो दिन भर कोई मजदूर खेत में काम करेगा 8 घंटा तो उसको दिहाड़ी कितनी मिलेगी? मैक्सिमम 500। और वहीं कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, सिर्फ 1 घंटा काम करेगा तो उसकी कितनी सैलरी जाएगी? 50,000। एक मैं बताइए कितना 100 टाइम्स 1000 टाइम्स अबव है बॉस, समझ रहे हैं ना। मेंटल वर्क जो है ये मेंटल ड्यू टू मेंटल वर्क, शिक्षा के ही ऊपर। जब तक हम लोग आपसे पहले ही बोल चुका हूँ बड़े भाई, इसलिए आप लोग जो ये सब छोड़ दीजिए। आप बेस मजबूत करना है। सुनिए मेरे बड़े भाई, आप लोग भी जो है ये सब चीज़ छोड़ दीजिए प्लीज़। देखिए आप जो है मीडिया वाले कौन से स्तंभ हैं? कौन सा स्तंभ कहा जाता है मीडिया वालों को? बताइए क्या नाम है? योर गुड नेम? राहुल बॉस। ये मीडिया को चौथा कहा जाता है ना। आप लोग भी आप लोगों से हार्डली रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी छोड़ दीजिए ये सब कि भाई हिंदू मुस्लिम कास्ट क्या है, यादव, अहीर, डोम, चमार, शेख, पठान, मोगल, देखिए समझ रहे हैं ना बॉस। ये कुर्मी, तो ये लाला, तो ये पंडित, ये ब्राह्मण, तो ये गुप्ता, तो ये फलाना ढकाना छोड़िए। सिर्फ ऐसा काम कीजिए ताकि देखिए आप लोगों को लोग सुनते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा काम कीजिए राहुल बाबू, राहुल नाम है ना, राहुल बाबू, ऐसा काम कीजिए जिससे जो है आने वाला फ्यूचर, हम लोग तो कोई रहने यहाँ पे तो है नहीं, रहने कोई आया है? कोई यहाँ पे रहने आया है बॉस? एक मौत एक ऐसी चीज़ है, कोई झुठला नहीं सकता। कोई झुठला सकता है? सत्य है। कोई गरीब से पूछेंगे, कोई गरीब से भी पूछेंगे तो भी बोलेगा कि मरना है, अमीर से भी पूछेंगे वो भी मरना है कि नहीं। तो इसको आप लोग प्लीज़ जो है इग्नोर कीजिए कि ये भाई कौन से जात के हैं, दारू क्या बंद है, कि ये क्या फलाना ढकाना चिमकाना, सब बंद कर दीजिए
अच्छे लोगों से राय विचार आपका कीजिए। मुद्दा है शिक्षा। शिक्षा है और हेल्थ है, हेल्थ उसके बाद हेल्थ। यहाँ पर और भी हैं जो लोग और से बात करते हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? दिलीप पासवान अच्छा, यहीं से आप नरकटियागंज से? जी। ये बताइए, अब चुनाव है तो क्या लग रहा है, चुनाव में क्या माहौल बन रहा है? देखिए चुनाव का माहौल जो अभी तो गड़बड़ चल रहा है कि कैसे गड़बड़? गड़बड़ चल रहा है। कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, मगर क्या यहाँ से हाँ जीतेगा भाजपा हैं। क्यों? सरकार उसी के बनेगा। क्यों? जैसे कि देखिए इनकी राज में राशन, पानी, बिजली, सड़क, अब हम लोग को क्या चाहिए? सब तो मिल ही रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो अब क्या चाहिए? हम लोग को यही गरीब आदमी को तो यही नहीं चाहिए, हमको हर चीज़ मिले। अब आगे क्या बताओ? तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि अगर हम जीते तब विकास होगा, अभी विकास नहीं, अभी गुंडा राज है। कहने में और करने में अंतर है। काहे तो उनको भी सरकार था, लालू जी थे जो नहीं। देखिए हम अच्छे और बुरे की बात, उनका भी सरकार हम लोग देखे हैं कि उनको भी सरकार में जो बीता वो तो सब लोग जान रहे हैं। हम कैसे उनको कहते कि खराब, जो किए जो अच्छे किए, मगर सरकार जो ही भाजपा का है बहुत अच्छा है, हर चीज़ का सुविधा है। कहीं चला जाइए, कहीं से आइए, कोई डर भय नहीं है। हर जगह प्रशासन की गाड़ी है हम लोग की रक्षा में, देहात हो या बाजार हो। अब क्या चाहिए? मैंने हम लोग को तो यही नहीं चाहिए, हर चीज़ का साधन है, हम लोग खुश हैं। जो इस समय देश के दो युवा हैं, राहुल गांधी और बिहार के युवा तेजस्वी यादव एक हो रखे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए उनको बारे में क्या क्या कहें हम तो देख चुके हैं लालू जी के सरकार को। तो क्या होता था? लालू जी के सरकार में क्या होता था? जो कहते थे वो करते थे नहीं। आई जो नहीं कहे वो सब सामने दिखाई दे रहा है। बोलिए दिए हैं कि राशन, पानी, बिजली, पुल, देखिए ना चारों तरफ देखिए ना। अरे बिहार क्या है, पूरे भारत में हर जगह पर जहाँ साधन नहीं था वहाँ भी साधन हुआ, हर आदमी को कल्याण हुआ। भाजपा ही के राज, आवाज़ भी लोग दे रहे हैं, गलत जहाँ हो रहा है वहाँ आवाज़ भी दे रहे हैं। उस बार आवाज़ को दबाया जाता था। अब क्या कहें, जो भी सरकार है अच्छा है, यही हम लोग इस सरकार को रखेंगे। हमारा नाम मनोज तिवारी। अरे तिवारी जी, ये बताइए कि अब चुनाव आने वाले हैं बहुत जल्द, तो क्या लगता है आपको कि किसका पलड़ा भारी है इस बार? चुनाव तो ठीक है होगा, अब बदलाव देखिए क्या होता है। क्या जो अभी काम कर रही है सरकार सही काम कर रही है? बदलाव सरकार का काम तो सही दिख रहा है। एनडीए आएगी वापस? हाँ हमको लगता है कि आएगी। क्यों, ऐसा क्या बढ़िया काम लगा आपको एनडीए का? अरे चारों तरफ रोड का, हर तरफ विकास ही विकास दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि विकास हम आएंगे तो हम करेंगे, या पहले जब जो आएगा अब तो करना होगा तो करबे करेंगे। अब देखिए क्या होता है। एनडीए के साथ हैं? हाँ साथ नहीं है, माने एनडीए का लगता है कि एनडीए आएगी। हाँ आएगी। हाँ लगता है। नीतीश और मोदी जी सही काम कर रहे हैं बिहार में? हाँ मोदी जी का भी काम सही है। एक तरफ देखा जाए तो पहले लालू यादव भी मुख्यमंत्री रहे हैं, नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री हैं, तो दोनों के जो कार्यकाल हैं कितना अंतर देखा? बहुत बढ़िया, उससे तो बढ़िया हुआ है। लालू यादव से तो क्या कमी रही? अरे उस समय रोड का विकास ये सब नहीं था, यही गुंडाराज है। गुंडाराज था। अरे अब वो हम लोग नहीं कह पाएंगे, उस समय तो हम लोग को उतना अनुभव नहीं था, लेकिन सुनने में आता था कि हाँ। तो अभी आप चाहते कि एनडीए आए? न चाहते नहीं, आएगी एनडीए?